नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम राजस्थान के भूगोल की गहराई में उतरेंगे, खास तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। जब हम राजस्थान का नाम सुनते हैं तो मन में थार रेगिस्तान और अरावली के पहाड़ आते हैं, है ना? लेकिन इसका भूगोल इससे कहीं ज्यादा विशाल और जटिल है। तो इसे आसानी से समझने के लिए हमने इसे एक बहुत ही साफ और व्यवस्थित तरीके से बांटा है। तो देखिए, पूरे राजस्थान को हम वहाँ की जमीन की बनावट और जलवायु के हिसाब से मोटे तौर पर 4 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, और यही 4 हिस्से हमारे इस पूरे विश्लेषण का आधार बनने वाले हैं। ये है वो 4 मुख्य हिस्से: उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। लेकिन एक बात है जो बहुत दिलचस्प है, इनमें से एक हिस्सा बाकी तीनों के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा है। और इसीलिए आज हमारा पूरा फोकस उसी सबसे बड़े और एग्जाम के लिए सबसे जरूरी हिस्से पर रहेगा। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 61.11%। मतलब राजस्थान का आधे से कहीं ज्यादा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ उत्तर पश्चिमी मरुस्थल है। अब जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा इलाका रेगिस्तानी होगा तो उसका असर वहां की जलवायु से लेकर अर्थव्यवस्था और लोगों के रहन सहन हर चीज पर पड़ेगा। और यही वजह है कि एग्जाम में यहाँ से सवाल आते ही आते हैं। ये जो विशाल थार मरुस्थल है, जहाँ आज भी राज्य की 40% आबादी रहती है, ये सिर्फ रेत का समंदर नहीं है। जानकर हैरानी होगी कि ये करोड़ों साल पहले के टेथिस सागर का बचा हुआ हिस्सा है। सोच कर देखिए, जहाँ आज मीलों तक रेत फैली है, वहाँ कभी एक विशाल समुद्र लहराता था। तो जब भी हम राजस्थान के रेगिस्तान के बारे में सोचते हैं तो आंखों के सामने वो लहरदार रेत के टीले आ जाते हैं, है ना? बस उन्हीं खूबसूरत और लगातार अपनी जगह बदलते रहने वाले टीलों को वहां की लोकल भाषा में धोरे कहते हैं। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी शब्द पर आते हैं, बरखान। इसे तो आप गांठ बांध लीजिए। ये जो आधे चांद के आकार के टीले होते हैं ना, ये एक जगह टिकते नहीं हैं। ये हवा के साथ साथ आगे बढ़ते रहते हैं, और यही रेगिस्तान को फैलाने की एक सबसे बड़ी वजह बनते हैं। एग्जाम में ये सवाल बहुत बार आता है, तो इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा रेगिस्तान एक जैसा ही सूखा है। बारिश और जलवायु के आधार पर इसे भी हम 2 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है शुष्क और दूसरा है अर्धशुष्क। तो फर्क क्या इन दोनों में? देखिए, शुष्क मरुस्थल मतलब वो इलाका जो बिल्कुल सूखा है, जहां बड़े बड़े रेत के टीले हैं और पेड़ पौधे नाम मात्र के हैं। और दूसरा है अर्धशुष्क मरुस्थल। ये एक तरह का ट्रांजिशन जोन है, जहां थोड़ी बहुत बारिश हो जाती है और थोड़ी हरियाली भी दिख जाती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये जो अर्धशुष्क इलाका है ना, इसे भी हम आगे 4 और हिस्सों में बांटते हैं। और हाँ, हर हिस्से की अपनी अलग पहचान है, अपने अलग नाम है, जो एग्जाम के लिए बहुत जरूरी हैं। अब ये देखिए, इंसान कैसे मुश्किल हालात में भी रास्ते निकाल लेता है। शेखावटी के इलाके में पानी बचाने का एक बहुत ही पुराना और शानदार तरीका है जोहड़। ये असल में कच्चे कुएं होते हैं, जो बारिश के पानी को सहेज कर रखने का सदियों पुराना और बहुत जरूरी जरिया है। ये नाम थोड़ा अजीब है, कुबड़पट्टी, है ना? लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह है। ये नागौर और अजमेर के बीच का वो इलाका है जहाँ के पानी में फ्लोराइड बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से वहाँ के लोगों को हड्डियों से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं, जिससे शरीर झुक जाता है। इसीलिए इसे हंचबैक बेल्ट भी कहते हैं। जगह याद रखिएगा, नागौर से अजमेर के बीच। एक बहुत बड़ी चिंता की बात यह है कि ये रेगिस्तान एक जगह रुका हुआ नहीं है। ये लगातार फैल रहा है, और इस प्रक्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी पर्यावरणीय चुनौती है। तो सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है? वजहें तो कई हैं, जैसे जानवरों का ज्यादा चरना, बारिश की कमी और आबादी का दबाव। लेकिन जो सबसे बड़ी, सबसे मुख्य वजह है, वो है वनोन्मूलन, मतलब पेड़ों की अंधाधुंध कटाई। ये एक अकेली वजह बाकी सारी समस्याओं को और भी गंभीर बना देती है। चलिए, तो अब तक हमने जो कुछ भी पढ़ा, उसके सबसे जरूरी शब्दों पर एक तेज नजर डाल लेते हैं। ये एक तरह से आपका फाइनल रिवीजन हो जाएगा। तो ये रहे वो कीवर्ड्स जो आपको बिल्कुल याद रखने हैं। धोरे यानी रेत के टीले, बरखान जो चलते फिरते अर्धचंद्राकार टीले हैं, जोहड़ शेखावाटी के पारंपरिक कुएं, कुबड़पट्टी नागौर अजमेर वाला फ्लोराइड बेल्ट, और हाँ,
पनाया झीलें, ये रेगिस्तान में बनने वाली बड़ी बड़ी खारे पानी की झीलें होती हैं। इन सबको दिमाग में बिठा लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो आखिर में ये सवाल तो बनता ही है कि जैसे जैसे ये रेगिस्तान बढ़ रहा है, इस पूरे लैंडस्केप का भविष्य क्या होगा? ये एक सोचने वाली बात है। खैर, अगर आप राजस्थान के भूगोल और दूसरे जरूरी टॉपिक्स पर ऐसे ही एग्जाम फोकस्ड विश्लेषण चाहते हैं, तो CIC क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ जुड़ने के लिए